अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 225 अपनी बुक का आप लोग ओपन करें। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है 10.11.1 इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। It is thought that the absolute electrode potential cannot be measured due to the formation of an electrical double layer when an element is placed in a solution of its ion. For example, when zinc is placed in a solution containing zinc ions, a tiny number of zinc atoms on the surface of the metal is converted to zinc ions, which go into solution. This leaves an excess of electrons on the surface of zinc. The solution around the metal now has excess zinc ions. Some of these cations near the surface of zinc are attached to its surface. So an electrical double layer is formed. This build-up of charge causes an electric potential voltage between metal and the metal ion in solution as shown in figure 10.3. Due to the formation of an electrical double layer, the potential cannot directly be measured, but the difference in potential between the metal ion system and another system can be measured. We call this value the electrode potential E. Electrode potential is measured in volts. The system we use for comparison is the standard hydrogen electrode SHE. इसी को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, देन बेटे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। छोटा सा हमारा ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या है? यहाँ पे हमारे पास बेटे सिंपली जर्नली जो है ये सोचा जाता है कि जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। क्यों मेजर नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ या बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्या यहाँ पे क्या चीज़ फॉर्म होती है? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट होती है तो हम लोग क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, कॉमन एग्जांपल आपके यहाँ पे बुक में दी गई है जिंक की। जब हम जिंक रॉड को, कोई भी जिंक रॉड आप लें, ठीक है, जिंक रॉड को जब आप प्लेस करेंगे एक सोल्यूशन में जिसके अंदर ऑलरेडी जिंक आइंस प्रेजेंट होंगे, तो टाइनी नंबर यानी कि बहुत फ्यू नंबर ऑफ जिंक आइटम जो हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल जो प्रेजेंट थे बेटे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? यानी कन्वर्जन कौन सी हो रही है? जिंक एटम की कन्वर्जन हो रही है यहाँ पे। जिंक एटम्स, ठीक है, जिंक एटम जो हैं जो सरफेस ऑफ द मेटल पे प्रेजेंट थे बेटे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? जिंक आइंस में। ठीक है, और वो कहाँ चले जाएंगे? दे गो इनटू सॉल्यूशन। इसकी वजह से जब जिंक एटम जो हैं वो कन्वर्ट हो गए जिंक आइंस में, तो बेटे ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक्सेस यानी कि ज़्यादा परसेंटेज आ जाएगी, ज़्यादा अमाउंट आ जाएगी किसकी? इलेक्ट्रॉन की ऑन द सरफेस ऑफ जिंक। और जो सोल्यूशन हमारा होगा मेटल के अराउंड उसमें अब क्या हो जाएगा? जिंक आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, जिंक जो है आयन वो एक्सेस में हो गया क्योंकि जिंक एटम तो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? जिंक आयन में। ठीक है, तो कुछ यहाँ से जो केटाइन है जो जिंक की सरफेस के पास प्रेजेंट होते हैं वो अटैच हो जाएंगे उसकी सरफेस के साथ, और यहाँ पे एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, और हम लोग क्या कह लेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है फॉर्म हो गई है। जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म हो जाती है तो चार्ज जो है उनका बिल्डअप होता है, और जब चार्ज बिल्डअप हो जाएंगे बेटे तो वो क्या चीज़ क्रिएट करेंगे, क्या चीज़ कॉज करेंगे? दे कॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज को जो है वो क्रिएट करेंगे। वोल्टेज कहाँ क्रिएट होगा? बिटवीन मेटल एंड द मेटल आयन। ठीक है, जो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और ये जो फॉर्मेशन पूरी होगी बेटे डबल लेयर की, इसमें जो पोटेंशियल है उसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि जो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा मेटल और मेटल आयन के दरमियान में, ठीक है, उनको हम लोग क्या करेंगे? मेजर करेंगे। मेजर करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? उनका डिफरेंस मेजर करेंगे ना, और उनको मेजर करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको हम लोग कैपिटल ई से जो है वो राइट करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वोल्ट, और वो सिस्टम जिसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इज इट क्लियर? बहुत इजी, बहुत सिंपल सा टॉपिक था।
ये तो आप फ़ौरन जो है इंशाल्लाह लर्न कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटे बुक का नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन कर लें। 226 टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका भी मैंने अभी जिक्र किया। अभी मैंने आपको कहा ना SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बेटे अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। टॉपिक आपका है 10.12 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। The standard hydrogen electrode is one of the several types of half cell that can be used as reference electrode. Figure 10.4 shows a standard hydrogen electrode. This electrode consists of hydrogen gas at 101 kPa, ठीक है, ये यूनिट है प्रेशर का, in equilibrium with hydrogen plus ion of concentration 1 mole per decimeter cube. Number 2, a platinum electrode covered with platinum black in contact with the hydrogen gas and the hydrogen ion. The platinum black is finely divided platinum, which allows close contact of hydrogen gas and hydrogen ion in solution, so that equilibrium between hydrogen gas and hydrogen plus ion is established quickly. The platinum electrode is inert, so it does not take part in reaction. Standard electrode potential E0 value for all half cells are measured relative to the electrode. When connected to another half cell, the value read on the voltmeter gives the standard electrode potential for that half cell. The half equation for the hydrogen electrode can be written as follows. The way that the half equation is balanced make no difference to the value of E0. This equation does not affect the tendency for the element to gain electron. Its voltage is arbitrarily fixed at 0.00 V, या वोल्ट है बेटे। वो मैंने जो टॉपिक अभी आप लोगों को रीड करके दिखाया, डेट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है बेटे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये सेवरल मतलब टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है किसकी? हाफ सेल की, ठीक है, हाफ सेल की एक टाइप है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर, जैसे हम अक्सर आपने देखा होगा बायोलॉजी वगैरह में भी, हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक कोर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं, एक रेफरेंस भी साथ ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस में भी अक्सर हम लोग जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी जो है वो लेते हैं, और इस तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहते हैं। SHE इसके लिए जो है एब्रीवेशन यूज़ की जाती है। H फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन एंड E फॉर इलेक्ट्रोड। अब आपके पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आती है इसकी कंस्ट्रक्शन के ये किस तरह का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है उसका यहाँ पे जो प्रेशर लिया जाएगा वो कितना होगा? 101 प्रेशर इसका होता है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और यहाँ पे बेटे जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, और इसको कवर किया जाता है प्लैटिनम ब्लैक के साथ, और इसका कांटेक्ट किसके साथ होगा इस इलेक्ट्रोड का? विद हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसकी जो वर्किंग है, वर्किंग के बारे में हम कैसे लिखेंगे? प्लैटिनम ब्लैक जो है वो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम होता है, और ये अलाउ करता है क्लोज कांटेक्ट किसका? हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोजन गैस का इन सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बेटे? इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होगी बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयन। और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट होता है और वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, और दैट्स वाई जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है हाफ सेल की वो हम मेजर करेंगे रिलेटिव टू दिस इलेक्ट्रोड, ठीक है। मैं आपको बेटे ये सारा ड्रॉ करके दिखाऊंगी, देन हम इसकी जो इक्वेशन है वो राइट करेंगे, और आपको सही तरह से, ताकि अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए कि हमने इस इलेक्ट्रोड में ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल आ जाएगा, हाफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये किस तरह का होता है, ठीक है। इसमें आपके पास जो रिएक्शन होंगे वो कौन से होंगे, ये सारे अभी हम 1 बाय 1 बेटे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है कि ये सेवरल टाइप ऑफ हाफ सेल में से एक हाफ सेल है जिसको हम यूज करते हैं फॉर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसकी अगर हमने डायग्राम ड्रॉ करनी हो तो बेटे हम कैसे करेंगे? आपने यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे लिख लेते हैं
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अक्सर जगहों पे आप देखोगे इसकी एब्रीविएशन लिखी होगी SHE, S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन एंड E फॉर इलेक्ट्रोड। अब इसकी मैं डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए इसमें। सिंपल यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम एक ड्रॉ करेंगे बीकर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक बीकर ड्रॉ करोगे, ठीक है। बीकर तो सिंपल है ना बेटे, आराम से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्रॉ करना इजी ही होते हैं। यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे एक, यहाँ पे भी बनाओगे, लेकिन ठीक। ठीक, इसको आपने ऊपर से यू शेप कर देना है और इसके यहाँ पे सेंटर में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन आपकी यहाँ तक आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये उसके बबल्स बनेंगे। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ये मैंने ड्रॉ किया SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मैंने उसकी डायग्राम ड्रॉ की है बेटे। अब हम इसकी करेंगे लेबलिंग। यहाँ से क्या चीज़ इन होगी, इस डायरेक्शन में एरो बनाया, इसका मतलब है यहाँ पे, यहाँ से बाहर से कोई चीज़ आ रही है, डेट इज़ हाइड्रोजन गैस सप्लाई। यहाँ से हम क्या सप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन गैस सप्लाई, ठीक। और क्या उसका प्रेशर होगा, वो होगा 1 एटमॉस, ठीक है। और ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, दिस इज, ये क्या है, प्लैटिनम वायर है, प्लैटिनम वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बबल्स बने हुए, ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन आइंस, इसके अंदर हाइड्रोजन आइंस हैं और उनकी कंसंट्रेशन आपको क्या दी हुई है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं ऊपर ले आती तो ये -3 हो जाना था, ऊपर नहीं लेके आए तो ये क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने अलग से कलरफुल बनाया है बेटे, दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये क्या है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ELECTRODE, दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पे अगर हम आए, ये जो आपको बेल्ट शेप नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, ग्लास, ये ग्लास है। और इसको हम लोग क्या, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बेल, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बेल। इसके अंदर क्या होता है, होल विद अ होल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्लास बेल विद द होल। ये बेल लाइक स्ट्रक्चर है ना बेटे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेल कहेंगे। और इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, ये हमने अपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम बेटे कंप्लीट कर ली है। अब इसी डायग्राम को मैं आपको एक दफ़ा से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। आपके सामने यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, प्लैटिनम ब्लैक इज़ फाइनली डिवाइडेड। हमने जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। प्लैटिनम ब्लैक क्या है, जो आपकी बुक में यूज़ हुआ है, प्लैटिनम ब्लैक जो है बेटे फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम होता है और ये अलाउ करता है क्लोज कांटेक्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन। यहाँ पे आप देख रहे होगे इस डायग्राम में, यहाँ पे हमारे पास बीकर है, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आइंस हैं। हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बता दी थी कि इसकी जो परसेंटेज है हाइड्रोजन गैस की एट 101 kPa, यानी कि उसका जब एटमॉस में हम प्रेशर लेंगे तो वो कितना होगा, 1 एटमॉस होगा। हाइड्रोजन गैस जो हमने यहाँ पे अंदर से हमने यहाँ से पास करनी है, गैस की जो सप्लाई देंगे, ये जो हमने यहाँ से ओपनिंग छोड़ी है ना बेटे, इस ओपनिंग से हमने क्या करना है, हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करनी है। अंडर प्रेशर, प्रेशर कितना होना चाहिए उसका, 1 एटमॉस होना चाहिए, या जब इसका यूनिट अगर चेंज होगा, जो आपकी बुक में यूनिट दिया हुआ है वो कितना है, 101 kPa, ठीक है। उसके बाद
इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन हो जाएंगे, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस आ रही है यहाँ से, उसकी सप्लाई हो रही है, यहाँ पे ये आपको जो शो हो रहे हैं दे आर हाइड्रोजन आयंस, और इनकी कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे होगी वो कितनी है, वो है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है प्रेजेंट है, ये आपके यहाँ पे जो शो हो रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे लाइंस में शो किया है बेटे, दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है और इसको हम लोग कवर करते हैं विद प्लैटिनम ब्लैक। किससे कवर करते हैं, प्लैटिनम ब्लैक से, इन कॉन्टैक्ट विद हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयन, यानी कि इसका कांटेक्ट किसके साथ होगा, हाइड्रोजन आयन के साथ भी और हाइड्रोजन गैस के साथ भी। यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज ग्लास बेल। ठीक है, ये बेल है जो ग्लास की बनी हुई है और उसके साथ क्या चीज प्रेजेंट है, इसमें एक होल प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ गई है इसकी, अब पूरे आपको इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया, इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली, और सॉरी बेटे, इसके बाद हमने क्या आपको मैंने बताया था कि जो इक्विलिब्रियम जो है हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन, ये जो गैस है और जो हाइड्रोजन आयन है, इनके दरमियान में एक इक्विलिब्रियम जो है वो क्विकली इस्टेब्लिश होता है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पे इनर्ट है, सो वो जो है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है इस पूरे रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग राइट करेंगे E0 से। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है बेटे, हम इसकी वैल्यू जो है E0 की वैल्यू जो है, ऑल टाइप ऑफ हाफ सेल आर मेजर्ड रिलेटिव टू दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, जब हम इसको किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस सेल को आप लोग यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जब दूसरे हाफ सेल के साथ इलेक्ट्रोड के साथ आप इसको कनेक्ट करते हो, तो वैल्यू जो है, जो वोल्ट मीटर के ऊपर हमारी रीडिंग आएगी, वो हमें क्या देगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दैट हाफ सेल, यानी कि जो आप इसके साथ अटैच करेंगे ना हाफ सेल, उसकी रीडिंग जो है आपको इजीली मिलेगी। और यहाँ पे जो हम हाफ इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, ये हाफ है और दूसरा हाफ हम इसके साथ अटैच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने हाफ इक्वेशन बेटे यूज करनी है वो आपकी क्या होगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, H2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो E0 की वैल्यू होगी वो कितनी हमारी होगी, 0.00 वोल्ट। क्लियर, या ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बेटे एडिशन हो रहा है, एड अप हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास क्या यहाँ पे बन जाएगा H2। ठीक है, और यहाँ पे E0 क्या वही रहेगा 0.00V। ये सॉरी, इसका ना ये एरो इस डायरेक्शन में बनाओ, यानी कि इस तरह भी रिएक्शन हो सकता है और ये रिएक्शन इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, दोनों साइड से, दोनों तरह से रिएक्शन हो सकते हैं। हाफ इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाती है और इसमें जो है इट मेक नो डिफरेंस टू द वैल्यू ऑफ E0। ठीक है, ये बेटा आपने याद रखना है, इसका वोल्टेज जो है वो फिक्स्ड होता है और वोल्टेज इसका कितना रहता है, 0.00V जो है वो इसका वोल्टेज रहेगा। इज डेट क्लियर, हमने क्या कर लिया, हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, डेट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से होता है वो सारा मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। ठीक है, हमने उसकी पहले डेफिनेशन की, फिर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन कर ली, कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने सारा आपको इसका प्रोसीजर भी बता दिया। अब बेटे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसी पेज के आप लोग अगर नीचे आओ तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, टॉपिक 10.13 हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप लोग बुक्स खोलें। ठीक है, बुक का वही पेज निकाल लें, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। चलिए बेटे शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। पेज नंबर आपकी बुक का है 226, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 226। ऊपर हमने जो है अपना यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 10.13 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बिल्कुल उसी के नीचे पहले भी हमने यही पढ़ा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, अब क्या आ गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। The voltage of an electrochemical cell will also depend on concentration, temperature and pressure of the gas. Therefore, we should use standard conditions when comparing electrode potential. These are concentration of ions at 1 mole per decimeter cube, a temperature of 25 degrees centigrade. Any gas should be
at a pressure of 1 atmos 101 kPa. The value for the electrode potential of half cell is measured relative to the standard hydrogen electrode. Under these conditions, the electrode potential we measure is called standard electrode potential. This has the symbol E0. It is spoken as E standard. The standard electrode potential for half cell is the voltage measured under standard condition with the standard hydrogen electrode SHE as the other half cell. छोटा सा टॉपिक है बेटे जो हमने अभी पढ़ा, जिसकी मैंने रीडिंग की. क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जब भी हम जो कोई भी आपका जो फोटोकेमिकल सेल होता है उसका वोल्टेज जो है बेटे वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है. देयर आर मैनी थिंग्स. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वोल्टेज डिपेंड कर रहा होता है. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो है कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस. जो भी गैस वहाँ पे यूज़ हो रही है उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है और उसका प्रेशर क्या है. तो हम क्या करते हैं, हम जनरली यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन सेट करते हैं जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का को आपस में कंपेयर करेंगे. ठीक है. और तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी हैं बेटे, पॉइंट वाइज आपकी बुक में लिखी हुई है. एज इट इज़ आपने लर्न कर लेनी है. पहले क्या है कि आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए. टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड. जब उसको हम कन्वर्ट करें दूसरे यूनिट में, केल्विन में, तो वो कितना होगा? 298. इसी तरह किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस होना चाहिए. अगर प्रेशर यहाँ पे आपका यूनिट चेंज होगा तो वो कितना हो जाएगा? अगर 1 एटमॉस ना हुआ देन ये क्या होगा? 101 kPa. अगर इस यूनिट में लोगे ना, एटमॉस में लेंगे तो 1 एटमॉस के इक्वल होगा. और तीसरा यहाँ पे जो अगला नेक्स्ट स्टैंडर्ड कंडीशन है वो क्या है कि जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल की वो हम मेजर करेंगे रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है. जो आप इससे पहले हम पढ़ के आए हैं ना उसके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे. एक वो हाफ सेल और एक ये वाला हाफ सेल. अंडर दीज कंडीशंस, यानी कि ये जो हमने कंडीशंस बताई हैं कि प्रेशर इतना होना चाहिए, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, कंसंट्रेशन इतनी होनी चाहिए, अगर इन कंडीशंस के अंडर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करें तो बेटे उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और उसको लिखने के लिए जो सिंबल यूज़ होता है डेट इज़ E0. और इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, या ये वर्ड किस तरह से हम लोग जो है, अगर हम अपनी मतलब E0 को कैसे यूज़ करोगे, कैसे स्पोक करोगे, तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है डेट इज़ E स्टैंडर्ड. क्या है ये? E स्टैंडर्ड. ये जो E0 लिखा हुआ है दिस इज नोन एज E स्टैंडर्ड. नीचे आपकी इसकी डेफिनेशन पूरी दे दी है. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ या फॉर अ हाफ सेल, हाफ सेल के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आपने अंडरलाइन करनी है और यही डेफिनेशन याद करनी है. ये वो वोल्टेज है जो मेजर किया जाता है बेटे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है. विद अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अदर हाफ सेल. यानी कि 2 हाफ सेल हैं. एक तो जो आपने मेजर करना है वो, और उसको हम उसके साथ रिलेटिव क्या लेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. कंडीशंस हमारी कौन सी होंगी? कंडीशंस हमारी होंगी स्टैंडर्ड कंडीशंस. तो जब हम हाफ सेल का वोल्टेज मेजर करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आई होप कि आपको समझ इसकी आ गई होगी. इसको अंडरलाइन करो, ये डेफिनेशन है, इसको आपने एज इट इज ही याद करना है. ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक बेटे अपना स्टार्ट करते हैं. उसी के बिल्कुल नीचे आप लोग और टॉपिक है आपका 10.14 मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हाफ सेल वूज E0 वैल्यू. E0 को भी मैंने बताया था कैसे हमने प्रोनाउंस करना है, E स्टैंडर्ड वैल्यू. ठीक है. कैन बी ऑब्टेन व्हेन कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE. नंबर 1 मेटल मेटल आयन हाफ सेल, नॉन मेटल नॉन मेटल आयन हाफ सेल, और थर्ड है आयन आयन हाफ सेल. ठीक है. Figure 10.5 shows how to measure the E0 value for copper 2+ and copper half cell. The copper 2+ and copper half cell is connected to the SHE यानी कि standard hydrogen electrode and the voltage measure. The voltage is 0.34 volt. The copper is the positive terminal, positive pole of the cell, and SHE is the negative terminal. The two half equations are Cu2 plus 2 electron, Cu hydrogen plus electron, half hydrogen. The E0 value show us that copper 2+ ion are easy to reduce than hydrogen ion. They have more positive value. Copper
2 plus ions are more likely to gain electron than hydrogen ion. So Cu 2 plus ions will accept electron from hydrogen plus H2 half cell, and H2 will lose electron to Cu 2 plus dash Cu half cell. Figure 10.6 shows how to measure E naught value for the zinc 2 plus zinc half cell. The voltage of the zinc 2 plus and zinc half cell is 0.76 volt. Zinc metal is in the negative terminal, negative pole of the cell, and the hydrogen electrode is the positive terminal. The two half equations are, ये half equations लिखी हुई हैं. The E naught value show that zinc ions are more difficult to reduce than hydrogen ion. They have more negative E naught value. Zinc 2 plus ions are less likely to gain electron than hydrogen plus ions. So Zn will lose electron to the hydrogen plus H2 half cell, and hydrogen plus ions will gain electron from Zn2 plus Zn half cell. From these two examples, we will see that reduction take place at positive terminal of the cell. For example, in Zn2 plus Zn, hydrogen plus H2 cell, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या बनेगा हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. फॉर एग्जांपल इन द Zn2 प्लस एंड Zn हाइड्रोजन प्लस एंड H2 सेल. रिक्वायर्ड इक्वेशन Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड किया वो क्या था, मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह से मेजर किया जाता है. देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ हाफ सेल्स. हाफ सेल्स की 3 मेन टाइप्स हैं जिनकी ई नॉट वैल्यू को हम ऑब्टेन करते हैं जब उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया जाता है. कौन कौन सी, एक आपके पास क्या होना चाहिए मेटल स्लैश मेटल, दूसरे क्या है यानी कि दोनों मेटल होंगे, और एक में आपके पास दोनों नॉन मेटल होंगे. कॉमन एग्जांपल आपको Cl की दी हुई है. और एक क्या है आइन स्लैश आइन, यानी कि आइन और आइन दोनों में होने चाहिए. कौन से आइंस की एग्जांपल दी हुई है Fe2 प्लस और Fe3 प्लस. ठीक है, आगे नीचे हम इंशाल्लाह इसकी डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बना के मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी, देन ही आपको इसकी समझ आएगी. हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं मेजरिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. ठीक है, किसी भी जब हमने ई नॉट वैल्यू को ऑब्टेन करना हो तो हम क्या करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ हाफ सेल यहाँ पे यूज होंगे और इनको हम लोगों ने कनेक्ट करना है हाफ सेल को किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल के साथ. किस तरह से आप यहाँ पे बेटे, हम कोई से सपोज करो कि आपके पास ये, हमारे पास एक ये बीकर है. मैं जल्दी में इसकी डायग्राम बनाती हूँ. एक आपके पास ये बीकर है. ठीक है बेटे, हमने यहाँ पे 2 बीकर कंसिडर करने हैं. ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, क्लियर हो गया. यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रोड प्लेस करने हैं. एक यहाँ पे आपका रॉड आएगा, ठीक, इसको हम यहाँ से, यहाँ पे भी सेम हम ऐसे ही, ये आपका हमारे पास हम सिंपल जो हमारा है वो लेंगे. यहाँ पे जो हम लेंगे डेट इज SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे. हमने क्या करना है, हमने ई नॉट वैल्यू ऑब्टेन करनी है जब हम इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ. तो यहाँ पे जो मैं बनाऊंगी डेट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो बेटे मैंने अभी ड्रॉ किया. ठीक है, उसको मैं यहाँ पे सेम वैसे ही हम उसको ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे उसकी बेल, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से इसको हम, और यहाँ से इसकी ओपनिंग थी, याद है ना, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी. यहाँ पे हमारे पास वायर थी और इस वायर के साथ नीचे हमारे पास क्या चीज़ अटैच थी बेटे, प्लैटिनम. ठीक है, ऐसे ही था. अभी मैंने ये डायग्राम बनाई थी ना. अब आपने क्या करना है, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है. ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक और लाइन ऐसे ही आप लोग ड्रॉ करोगे. ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. ठीक है, ये इसकी मेकिंग है, पहले आप बनाओगे ऐसे ही. ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज कॉपर रॉड. ये क्या है बेटे, कॉपर रॉड है. ठीक है, दिस इज कॉपर रॉड. ये कॉपर रॉड हो गया हमारे पास. यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी. यहाँ पे हम क्या अटैच करेंगे, यहाँ पे हम अटैच करेंगे वोल्टेज V को. ठीक है, ये क्या है, दिस इज वोल्ट मीटर. ये क्या हो जाएगा बेटे, हमारे पास वोल्ट मीटर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. ये जो मैंने बनाया दिस इज नोन एज ब्रिज, और इस ब्रिज को हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट ब्रिज कहते हैं. ठीक है,
क्लियर। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव और इनकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। ये पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या हम लोग ऐड ऑन करते हैं, हाइड्रोजन गैस की सप्लाई देते हैं और उसका प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस होगा, ठीक है। ये हमने क्या लगाया था दिस, और यहाँ पे जो हमारे पास गैस होती है डेट इज, ये क्या थी, ये हमारे पास थी हाइड्रोजन आइंस थे। ये क्या था, अभी हमने पढ़ा था, दिस इज प्लैटिनम, ठीक है। ये आपकी ये है, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होगा वो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, 298 K, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, Cu+2, ठीक है। Cu+2 यहाँ पे हमारे पास आइंस प्रेजेंट होंगे। हमने ये क्या किया, हम क्या करेंगे यहाँ पे, मेजरिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2+/Cu हाफ सेल, ठीक है। क्लियर। ये हमारी रिक्वायर्ड डायग्राम है। यहाँ पे आपके पास क्या आता है, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखो तो हमने यहाँ पे मेजर करनी है ई नॉट वैल्यू। ई नॉट क्या चीज़ है, अभी हमने पढ़ के आए हैं, मैंने आपको अच्छी तरह इसको बताया। और यहाँ पे बेटे ई नॉट अभी मैंने आपको बताया, इसको हम लोग किस तरह से स्पोक करेंगे, इसको किस तरह से हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, ई स्टैंडर्ड, ठीक है। वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है, और मेजर करेंगे इसकी वैल्यू को Cu2+ और Cu हाफ सेल के लिए। और जो Cu2+ Cu हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, Cu+2 और Cu वाला जो हाफ सेल है ना, ये हमारे पास हाफ सेल है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कनेक्ट कर देना है। किसके साथ कनेक्ट करना है बेटे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हमारा Cu2+, ये क्या था, दिस इज, हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Cu2+/Cu हाफ सेल। ये हमारे पास हाफ सेल था और ये क्या था, SHE था। इस हाफ सेल को हमने इस हाफ सेल के साथ ज्वाइन कर दिया। ये कौन सा हाफ सेल है, ये इसका नाम लिख दिया। ये कौन सा हाफ सेल है, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया थ्रू साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के जरिए जो है ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। और साथ यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया बेटे, वोल्टेज V यानी कि बैटरी साथ हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे अटैच किया, ठीक है। अब क्या होगा, वोल्टेज जो है वो यहाँ पे कितना होगा, हमारे पास जो वोल्टेज है डेट इज 0.34 वोल्ट होगा, ठीक है। कॉपर जो है वो आपका कहाँ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे कॉपर होगा, ठीक है, पॉजिटिव पोल सेल के। और जो SHE है ये कहाँ होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे। ये कहाँ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटे, ये कहाँ होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल पे। अब यहाँ पे दो हाफ इक्वेशंस हमारे पास होंगी। दो हाफ इक्वेशंस है ना, एक हाफ ये है, एक हाफ ये है। हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, Cu2+2 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास क्या बन जाएगा, Cu। और इसकी जो ई नॉट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0.34 वोल्ट, मैंने ऊपर भी मेंशन की, ठीक है। और जो दूसरा यहाँ पे हाफ रिएक्शन हमारे पास आएगा वो क्या होगा, हमारा हाफ इक्वेशन, एक हाफ ये है, एक हाफ मैं नीचे लिख रही हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का एडअप होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, हाफ H2। और जो इसकी ई नॉट वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं जब हमने SHE को पढ़ा था। तो ई नॉट वैल्यू जो है वो हमें शो करती हैं कि जो, अगर इन दोनों की ई नॉट वैल्यू हम कंपेयर करें और देखें तो बेटे हमें इस चीज़ से क्या पता चलता है कि जो Cu2+ आइंस हैं ये ईजियर हैं इनको रिड्यूस करना देन हाइड्रोजन प्लस आइन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि Cu2+ आइन जो हैं इनको रिड्यूस करना इजी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आइन, ठीक है। क्योंकि कॉपर आइन जो है ये मोर लाइकली जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आइन, ठीक है। तो कॉपर आइन यानी कि Cu2+ आइन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम, कहाँ से एक्सेप्ट करते हैं बेटे, ये इसको एक्सेप्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ H+H2 हाफ सेल से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये इधर से लेंगे, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेगा टू Cu2+
इलेक्ट्रॉन हाफ सेल को, ठीक है। इसी तरह आपकी बुक में बेटे एक और डायग्राम भी दी हुई है सेम, उसमें भी क्या है जो अगली एग्जांपल दी हुई है हमें, अगली एग्जांपल में भी सेम यही दोनों आपने डायग्राम्स बनानी है। बस यहाँ पे कॉपर की जगह आपने क्या अटैच कर देना है, जिंक लगा देना है। ये कॉपर रॉड है, वहां पे क्या हो जाएगा, जिंक रॉड हो जाएगा, और बाकी जो आपका SHE है वो आपने साथ एज इट इज अटैच करना है। मैंने आपको क्या कहा कि आपकी बुक में इसकी सेकेंड एग्जाम्पल भी दी हुई है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्या बताया कि हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ E0 फॉर, अब हमने किसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है, Zn2 प्लस Zn हाफ सेल के लिए, ठीक है। यहां पे भी हम सेम प्रोसीजर वही करेंगे, वैसे ही आपकी डायग्राम होगी। क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं वो डिफरेंस बता रही हूं कि अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, SHE तो साथ ऐसे ही यूज करना है हमने, ठीक है। यही हमारे पास हाफ सेल होगा, लेकिन यहाँ पे कॉपर रॉड की जगह क्या हो जाएगा बेटे, जिंक रॉड आ जाएगा। यहाँ पे Cu+2 की जगह आप क्या आ जाएगा, Zn+2 आ जाएगा। बाकी आपका सारा का सारा जो है वैसे ही डायग्राम रहेगी। इस केस में हमारे पास जो दो हाफ इक्वेशंस बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो E0 की वैल्यू वो भी बेटे 0.00V ही बनेगी। और जो दूसरी हाफ इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा Zn। अगर इसकी भी E0 वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, E0 इसकी वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट। अगर हम इसकी बेटे वैल्यूज देखें, ठीक है, तो इसकी E0 वैल्यू हमें क्या शो करती है कि Zn2 प्लस आइन जो है इसको रिड्यूस करना डिफिकल्ट है। पहले हमने क्या पढ़ा था कॉपर में कि इसको रिड्यूस करना इजी है, लेकिन यहाँ पे Zn2 plus ions are more difficult to reduce as compared to hydrogen ion because they have more negative value, ठीक है। और Zn2 plus ion जो है they are less likely to gain electron than hydrogen ion। Zn क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे टू द हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 हाफ सेल में, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे फ्रॉम Zn2 प्लस Zn हाफ सेल से, ठीक है। और ये दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे की, ठीक है। और यहाँ पे जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको करवाई, एक जिंक वाली एग्जांपल की, एक हमने कॉपर वाली एग्जांपल की। इन दोनों एग्जांपल से जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या रिजल्ट आया, अगर हम यहाँ पे अपना रिजल्ट लिखना चाहें तो बेटे हम 2 पॉइंट्स में रिजल्ट लिखेंगे। पहला हमारा क्या रिजल्ट आया कि रिडक्शन जो है वो कहाँ हुई है, रिडक्शन टेक प्लेस एट पॉजिटिव टर्मिनल। रिडक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल पे होगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, रिडक्शन टेक प्लेस ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल जिंक के केस में और हाइड्रोजन के केस में। दूसरी हमने एग्जांपल क्या की, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा कहाँ होगी, वो होगी एट नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और जो रिडक्शन है, रिडक्शन के लिए जो इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखूंगी, लिख देती हूँ आपको, हाइड्रोजन +2 इलेक्ट्रॉन -1 आपके पास क्या बनता है H2। और ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस, ठीक है बेटे, Zn2 प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इज डेट क्लियर। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने अपना रिजल्ट भी यहाँ पे मेंशन कर लिया। तो मैंने आप लोगों को क्या करवा दिया बेटे, मैंने आपको कर दिया कि हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह से मेजर करते हैं। 3 टाइप के यहाँ पे हाफ सेल जो हैं उसकी हम E0 वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे जब उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे विद SHE यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। और उसको किस तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ हम लोग ज्वाइन करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से करेंगे। 2 यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हमने ली, एक ये ली और एक हमने कौन सी ली, यहाँ पे Zn की ली। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिफिकल्टी यहाँ पे फील हो रही है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।